हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल का जो है तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो है आज हम भारत की समुद्र सीमा यानी भारत की समुद्री सीमा पढ़ेंगे। यानी कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है, उसमें कितने क्षेत्र होते हैं, कितनी दूरी होती है, इसके बारे में जानेंगे। यह है अनक्लॉज। ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी ट्रेटी यानी संधि 1982 में की गई। टेढ़े मेढ़े तटों को जो है मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। भारत में 3 समुद्री सीमा है। प्रादेशिक सीमा, इसको बोलते हैं टेरिटरी सी। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, यानी एक समुद्री मील में जो लगभग 1800 मीटर होते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। तो 12 समुद्री मील तक संपूर्ण अधिकार, यानी भारत का जो संपूर्ण अधिकार है धरातल की भांति। जैसे धरातल पर अधिकार है, वैसे ही जो है भारत की जो है समुद्री मील 12 समुद्री मील तक भारत से पूरा धरातल की भांति ही अधिकार है। फिर है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, इसको कॉन्टिग्यूस जोन बोलते हैं। ये जो है 24 नॉटिकल मील है, यानी 24 समुद्री मील तक है इसका। इसमें जो है क्या क्या कर सकता है देश, यानी कि कोई भी देश हो जो अपनी इतनी सीमा तक क्या कर सकता है। तो पहला है साफ सफाई का अधिकार रहता है उसमें। सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, जैसे कोई जहाज आपके पानी क्षेत्र से यानी जल क्षेत्र से गुजर रहा है तो आप उससे कर ले सकते हैं, सीमा शुल्क ले सकते हैं। फिर वित्तीय अधिकार होता है, यानी वित्तीय कार्यवाही वहाँ पे कर सकते हैं। फिर अनन्य क्षेत्र, 200 समुद्री मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें जो है संसाधनों का दोहन करने का अधिकार होता है, यानी कि कोई भी जैसे पेट्रोलियम है या कुछ है वहाँ से, तो वहाँ का दोहन कर सकता है। नए द्वीपों का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से कर सकता है, वैज्ञानिक शोध कर सकता है, अनुसंधान करने का अधिकार रहता है वहाँ पर। वास्तव में जो है समुद्र संसाधनों का क्षेत्र है, यानी समुद्र जो है वास्तव में संसाधनों का क्षेत्र, यानी समुद्र की सतह में अनन्य संसाधन आपको प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है निकालने में उसको हर चीज़। तो इसलिए भी ज़्यादा वो जोर नहीं दिया जाता है। बाकी जो है संसाधन बहुत है समुद्र में। भारत का जो है सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र मुंबई हाई है। किसी भी देश के आधार रेखा से 200 समुद्री मील के बाहर का क्षेत्र जो है सबके लिए समान अधिकार देता है, यानी सबके लिए समान अधिकार रहता है उस पर, यानी सबका अधिकार समान है 200 मील के बाहर। फिर है गुजरात के दक्षिण में खंभात की खाड़ी, और खंभात की खाड़ी में नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु, यह मन्नार की खाड़ी में है। राम सेतु के उत्तर में पाक जल संधि है। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, यानी कि पाक स्ट्रेट जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। दो द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्र होता है उसे चैनल कहते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री उत्तरी चैनल है। फिर मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो है 8 डिग्री उत्तरी चैनल है। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश का, यानी उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार द्वीप को मरकट द्वीप भी कहा जाता है या कहते हैं। अंडमान और म्यांमार को के कोको द्वीप के मध्य जो रहता है उसको कोको चैनल कहते हैं। यानी अंडमान और म्यांमार के जो है कोको द्वीप, यानी म्यांमार का एक कोको द्वीप है और अंडमान, इसके बीच के मध्य जो क्षेत्र है उसको कोको चैनल कहते हैं। जो जल क्षेत्र है उसको कोको चैनल कहते हैं। फिर भारत की चट्टानें, इनको देख लेते हैं। भारत में जो अलग अलग समय काल में निर्मित 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इनका क्रम है कालक्रम के अनुसार ये चट्टानें हैं। सबसे पहले आर्किन क्रम की चट्टानें सर्वप्रथम निर्मित, फिर इसके बाद जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें दूसरी, फिर तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, उसके बाद में फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसके बाद में फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर उसके बाद में दक्कन ट्रैप। भारत में पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्किन क्रम की चट्टानें बनी। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र जिले में सबसे पहले धारवाड़ क्रम के क्षेत्र में खोजी गई, इसलिए इसका नाम धारवाड़ चट्टान है। कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा जिला में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। फिर है विंध्यन को भी धारवाड़ चट्टान कहते हैं।
फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे समृद्ध चट्टानें होती हैं। इनमें जो है धातु धातु जो मिलता है इन चट्टानों में लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन और क्रोमियम प्रमुख धातु हैं जो धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम चट्टानों के बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी। इसकी खोज आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा स्थान में सर्वप्रथम हुई, इसलिए इसका नाम भी इस जिले के नाम पर पड़ा। इसका प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी इनका प्रमुख क्षेत्र जो है। फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है भवन निर्माण के लिए जानी जाती हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी आदि पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से जो हीरा निकलता है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। फिर गोंडवाना क्रम की प्रमुख चट्टानें जो है प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती है, यानी गोंडवाना क्रम में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो प्रमुख रूप से नदियों की घाटियों में मिलती हैं। दामोदर नदी की घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। महानदी की घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोदावरी नदी की घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह दामोदर, गोदावरी, महानदी घाटी में कोयला पाया जाता है। यह बिटुमिनस कोयला यानी दूसरे प्रकार द्वितीय प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो द्वितीय क्रम का जो है कोयला, द्वितीय प्रकार का बिटुमिनस कोयला दामोदर, गोदावरी, महानदी नदियों की घाटी में पाया जाता है। फिर दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण अफ्रीका से अलग होने की वजह से निकले हुए लावा से हुआ। इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। दक्कन का पठार विशाल चट्टानों से बना है। दक्कन का पठार, इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में लगभग 75 से 80%, थोड़ा फिर मध्य प्रदेश में है और थोड़ा गुजरात में। फिर हिमालय को देखते हैं। हिमालय पूर्व से पश्चिम में फैले पर्वत श्रेणी में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है। हिमालय को जो है नंगा पर्वत सबसे पश्चिमी चोटी हिमालय की तथा जो है नामचा बरवा चोटी जो है पूर्व में तिब्बत के पठार पर है। पश्चिम में हिमालय चौड़ा व पूर्व में कम चौड़ा और ऊंचाई अधिक है। हिमालय का क्षेत्र जो है क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत श्रेणी है। हिमालय अपने पश्चिम और पूर्व छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ लिया है, यानी अपने पश्चिमी छोर पर भी दक्षिण की तरफ मुड़ा है और पूर्वी छोर पर भी दक्षिण की ओर मुड़ा है। पश्चिम में दक्षिण मुड़े पर्वत श्रेणी को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी कहते हैं। पूर्व में हिमालय के दक्षिणवर्ती मोड़ हैं, उसे जो है पूर्व भारत में अलग अलग नाम से जानते हैं। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पटकोईबूम पहाड़ी। एक शाखा हिमालय की म्यांमार में चली जाती है, जिसे अराकान योमा पर्वत कहते हैं। हिमालय दुनिया का नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। हिमालय का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प से युग में हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जो है कोबर का भूसंहति सिद्धांत ने दिया है। कोबर जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे। कोबर ने भूसंहति सिद्धांत में बताया कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले तेथिस सागर था, यानी तेथिस सागर नामक जल संधि थी, वहाँ पे जल राशि। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का ही विस्तार तेथिस सागर था, यानी कि जो अरब सागर है इधर और उधर जो है बंगाल की खाड़ी, इसी का जो है विस्तार था तेथिस सागर। कोबर ने तेथिस भूसंहति में कहा तेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड और उत्तर में अंगारा लैंड था। कोबर के अनुसार अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड पर बहने वाली नदियों ने तेथिस भूसंहति में मलबा जमा किया तथा तेथिस भूसंहति में जमा मलबा अवसाद के कारण, यानी मलबा का ही दूसरा नाम अवसाद है, इसके कारण जो है तल नीचे दबने के बाद दोनों ओर का दृढ़ भूभाग पर मोड़ पड़ने लगे एवं दोनों किनारे पर ही पड़े तथा बीच का भाग ऐसे ही ऊपर उठ गया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण में हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत का निर्माण हुआ। हैरी हैस का प्लेट विवर्तन टेक्टोनिक थ्योरी आओ देखते हैं। हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पृथ्वी की सतह पर 200 किलोमीटर के नीचे जाने पर दृढ़ भूखंड हैं जिन्हें प्लेट कहते हैं। इनकी संख्या 6 है।
एक है इंडियन प्लेट, दूसरी है यूरेशियन प्लेट, तीसरी है अफ्रीकन प्लेट, चौथी उत्तरी अमेरिका प्लेट, और जो है दक्षिणी पांचवी है लगभग दक्षिणी अमेरिका प्लेट, और छठवीं है पैसिफिक प्लेट। और सॉरी यहाँ पे जो है चौथे में ही उत्तरी अमेरिका प्लेट और दक्षिणी अमेरिका प्लेट, ये जो है एक ही प्लेट पे हैं। और पांचवी पैसिफिक प्लेट और छठवीं है अंटार्कटिका प्लेट। दुनिया का जो है दृढ़ भूखंड इन 6 प्लेटों में बटा है। यह प्लेट स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। गतिशील होने के कारण प्लेटें एक दूसरे के से जो है दूर जा रही हैं तो एक दूसरे के पास भी आएंगी, तो एक दूसरे के टकराने का भी जो है संभवतः टकराने का चांस बना ही रहता है इनका। भारत जो है इंडियन प्लेट पर है जो उत्तर की ओर प्रवाहित है। यह उत्तर की प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और टकराने के कारण दोनों के बीच जो तैथिस सागर के अवसाद में मोड़ पड़ गया और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमालय के अंतर्गत 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में है, यानी कि 4 समांतर पर्वत श्रेणियां हिमालय में। पहली है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, दूसरी है वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, तीसरी है मध्य या लघु हिमालय, और चौथी है शिवालिक हिमालय ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। यह इस प्रकार है: सबसे उत्तर में काराकोरम, मध्य में लद्दाख, दक्षिण में जास्कर। ट्रांस हिमालय का निर्माण तैथिस सागर के अवसाद से नहीं हुआ है, यानी कि जो ट्रांस हिमालय ये जो है हिमालय से पहले ही इसकी उत्पत्ति थी, हिमालय से पहले ही ट्रांस हिमालय था। इसका निर्माण तैथिस सागर से नहीं हुआ है, बल्कि यह यूरेशियन प्लेट का भाग है एवं ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से बहुत पहले हो चुका था, यानी कि ट्रांस हिमालय हिमालय से प्राचीन है। ट्रांस हिमालय अधिक ऊंचाई होने के कारण वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। कारणवश यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती हैं, बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। यह भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर जो है 4 ग्लेशियर यानी हिमनद पाए जाते हैं। पहला है सियाचिन, दूसरा है हिस्पर, तीसरा है बियाफो और चौथा है वाल्टोरा। काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में जो है तिब्बत तक हो गया है, यानी और तिब्बत में जो है काराकोरम श्रेणी को कैलाश श्रेणी भी कहते हैं। काराकोरम के जो है दक्षिण लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी पर राकापोशी शिखर जो है दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यानी अब लद्दाख में हो गई। फिर है लद्दाख श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है, उत्तर में जो श्योक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी जो है तिब्बत पठार पर चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। लेह सिंधु नदी के किनारे है, लद्दाख और जास्कर के बीच है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, इसे जो है ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय कहते हैं। आंतरिक हिमालय हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से जो है सचर जोन द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊपरी यानी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत चोटी से शुरू होकर पूर्व में तिब्बत के नामचा पर्वत चोटी तक फैला है। वृहद हिमालय पर दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, जिनमें से 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां क्रमशः इस प्रकार हैं: एवरेस्ट नेपाल में 8,850 मीटर, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में। फिर है अन्नपूर्णा नेपाल में 5वीं चोटी है। नामचा बरवा या तिब्बत में 6वीं चोटी है। नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और बद्रीनाथ और कोमेट ये सब उत्तराखंड में है। भारत में जो स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है केटू गाडविन ऑस्टिन 8611 किलोमीटर मीटर है। फिर हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा बरवा व पश्चिम की ओर जो चोटियां नंगा पर्वत है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर चोटियां
हैं ये बृहद हिमालय पर स्थित हैं, जो कि यहाँ से नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मंसालू, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी और फिर बंदरपूछ। फिर एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागरमाथा व तिब्बती भाषा में चोमोलोंगमा कहते हैं। इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। उत्तराखंड पर जो है 2 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। यह ग्लेशियर बृहद हिमालय पर है। बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय या मध्य हिमालय है। यह शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। यह तमाम पर्यटक स्थलों का क्षेत्र है। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में इसके साथ साथ विस्तृत है, लेकिन लघु हिमालय की 5 श्रेणियां उल्लेखनीय हैं। सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, पूर्व में धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, और इसके पूर्व में मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, और इसके पूर्व में नेपाल में लघु हिमालय की 2 श्रेणियां हैं, महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी। और इसके पूर्व में जो है लघु हिमालय क्षीण हो गया है, जिसके चलते तीनों श्रेणियां आपस में सटी। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में है। पीर पंजाल के उत्तर में श्रीनगर व दक्षिण में जम्मू है, जहां वैष्णो देवी माता का मंदिर है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, जहाँ सुरंग बनिहाल दर्रे में ही है। इस सड़क का मार्ग को जो है जम्मू कश्मीर मार्ग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। इसमें हमने लगभग 2 श्रेणियां कर ली हैं। अब इसके बाद हम आगे की 2 श्रेणियां, धौलाधार श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, इसको जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।